Good morning, sir. Yes, good morning to all. Good morning. So today we will start the class with question. So hope you are ready. So today we will start with this case-based question. ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. यस, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है? व्हाट इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन इज? यस, मनोज शर्मा. Sir, application based questions. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. थोड़ा सा कुछ आइडिया और कुछ इसको एलैबोरेट कर सकते हो? सर मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन आएंगे हाँ जी. रिलेटेड. सर जो भी जैसे हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो मतलब उसको रियल लाइफ में मतलब कि हमारे पास कोई पैराग्राफ होगा जिसके अंदर डिटेल्स होंगी और हमको उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर करना है. ओके. यस भव्या, सेम क्वेश्चन. सर, केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है या कुछ डाटा दिया जाता है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस होते हैं और वी हैव टू आंसर इट. क्लियर. सो विद रिगार्ड टू दिस कंप्यूटर्स, जो आईपी के अंदर जो क्वेश्चन है केस बेस्ड मींस ए प्रॉब्लम इज गिवन एंड देन 5 क्वेश्चंस आर गिवन एंड इन द फाइनल एग्जाम वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस. क्लियर. सो दे विल बी मोस्टली इन द एमसीक्यूज format. So this is the first question that we will attempt today. Yes, मनत पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट क्या है? Mr. Ankit is working in an organization as a data analyst. He uses Python, Pandas, and Matplotlib for the same. He got a dataset of the percentages for the year 2010 to 2012 for January, March, and December. His manager wants certain information from him, but he is facing some problems. Help him by answering few questions given below. Yes, yes. So कुछ समझ चला है क्वेश्चन के बारे में? What is asked in the question? Yes, sir. ठीक है. Yes, anyone who will elaborate what is asked in the question? Yes, Bhavya. सर, एक डाटा दिया हुआ है पैसेंजर्स के बारे में. Mr. Ankit is working and he's facing some problems and we have to help him out by answering the question. Yes, yes, yes. So basically again this is a applied sort of a question is, and you know the data is given to us and a few questions will be asked to us. So I hope that you are all ready with copy and pen. Clear. So I am expecting the same answer from your side also. So now everyone who is attempting the answer, he is Ankit now. ठीक है, helping the Ankit. तो हम ना 6 class members plus myself will be helping Mr. Ankit. So look at the first question now. Clear. So this very simplest of this question is, so we have to basically fill in the blanks. This statement 1 में क्या आएगा? Yes, Manat. Data, import Pandas data. ना क्वेश्चन देखो बेटा, आराम से देखो. कोड
कोड टू क्रिएट द अबव डाटा फ्रेम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। सो ही हैज आस्क्ड अबाउट द, ये जो स्टेटमेंट 1 है वहां पे डैश लिखा हुआ है, वो वहां पे फिल क्या करना है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ओके, पीडी। पीडी ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, दैट व्हेनेवर वी स्टार्ट, एंड व्हाट विल बी देयर इन द सेकंड डैश? मनत शर्मा, ये दिखाई दे रही है, df डॉट, ये जो सेकंड डैश है इसमें क्या आएगा? सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है। हाँ, कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के करो, दैट व्हाई यू नीड द ऑप्शंस। डाटा, पीडी डॉट डाटा। pd डॉट डॉट, हिट एंड ट्रायल से करते हो आप क्वेश्चन। यस, नवदीप सिंह। सर डाटा फ्रेम। हाँ जी, डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम, चलो ठीक है। यस, यस श्रिया। सर डाटा फ्रेम। ठीक है, बस डाटा फ्रेम बोलते हो आंसर में ना। यस, मिस्टर अजय प्रताप इज देयर? नॉट अजय प्रताप। हर्षित, ओ कैमरा तो ऑन कर लो भाई, या कैमरा आप पहले ही ऑफ कर देते हो विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। तो डेटा फ्रेम है क्या? डेटा फ्रेम ही होगा। डेटा फ्रेम ही होगा। यस, नाउ द लास्ट होप इज भव्या। सर डाटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डाटा फ्रेम, एंड देन यू नो in bracket it is already mentioned over there, that is the data is there, clear? So that's why don't मैं ये ऑप्शन दिखाई नहीं आप लोगों को, because you should do this question on your own, clear? So this is the first question, then moving to the second question. Yes, so second question भी हो गया हमारा। third question जो है, that is choose the correct statement / method for the required output। इस तरह की आउटपुट चाहिए बेस्ड ऑन द डाटा फ्रेम, एंड वी हैव बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर, एंड विच स्टेटमेंट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर द आंसर। हैंड रेज करना है आप लोगों ने जिसको आंसर आता है, एंड आल्सो एलैबोरेट द आंसर। आउटपुट गिवन है, क्या हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए? द डाटा फ्रेम। यस, मैं शो करता हूं इसको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए दैट शुड बी 5,3। ठीक है, इसकी एक स्नैपशॉट लेके रख लो अपने पास डाटा फ्रेम। ठीक है, दिस इज द डाटा फ्रेम दैट वी हैव, एंड द क्वेश्चन इज एलैबोरेटेड। इसके बाद क्वेश्चन चला जाएगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, डाटा फ्रेम की फोटो ले लो, यही डाटा फ्रेम हर बार हर क्वेश्चन में यूज होगा। कॉपी पे लिखना है नोट, यू कैन नोट डाउन ऑन कॉपी आल्सो। So Bhavya is ready with the answer. Now Shriya is also ready with the answer. Data frame note कर लो, because 2-3 और question है, they are also based on the same data frame. So only 2 participants. Yes, अजय प्रताप, हर्षित, यार कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे आप लोग? आज सर नेट नहीं अच्छी तरह चल रहा था। आज नेट नहीं चल रहा है, एंड मिस्टर हर्षित का पहले चल रहा था कैमरा, अभी कैमरा फिर से बंद हो गया। ऐसे ना करो यार, क्लास में स्विच ऑन स्विच ऑफ। 30 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है, उसमें भी मेरे को यही अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि कैमरे के रिगार्डिंग। यस अजय प्रताप, करोगे आंसर? एक मिनट रीड करने में। थोड़ा सा और नीचे किया तो आंसर आ जाएगा। यस सर, दिखने लग पड़ा तो। बेसिकली तो आप लोगों को ऑप्शन ना भी बताऊं तब भी आप लोगों को ये आंसर करना चाहिए। आंसर इज ए ग्रेट हेल्प। उसके बाद भी अगर इतना टाइम लग रहा है, सो दैट समवेयर वी आर आल्सो लैकिंग।
नाउ यू लुक एट द आंसर. ठीक है, मेरे को पता था एक मेरे के हल्का सा क्लिक ज्यादा हो जाएगा, सो यू विल गेट द आंसर आल्सो साइड बाय साइड. यस भव्या, यू विल एक्सप्लेन द आंसर. Sir, df dot shape here is an attribute, and it is used to return the shape of the database data frame in the form So- of the number of rows and number of columns. Yes, very good. So basically इस क्वेश्चन में क्या है that you have to basically confusion ये है कि shape is a attribute, shape is a method. ठीक है, index तो है नहीं ये 5.3 because no, the answer is given in the form of rows and columns. So again you have next is या श्रिया पढ़ना ये क्वेश्चन क्या है. Question is, he wants to print the details of January month along with the number of passengers. Identify the correct statement. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह की आउटपुट चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. सो दिस सॉर्ट ऑफ आउटपुट आई वांट फ्रॉम माय ओरिजिनल डाटा फ्रेम. इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए. नाउ इस तरह की आउटपुट में है क्या मेरे पास, आई हैव बेसिकली इन द आउटपुट आई एम लुकिंग फॉर 2 कॉलम्स, month and passenger I am looking, clear, and then is no basically the data of January month. So if you look at that data frame, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक तो हमें ईयर नहीं रिक्वायर्ड है, ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द आउटपुट, सो दैट्स डिस्कार्डेड. और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, ये जनवरी वाली 2 लाइंस चाहिए हमारे पास. क्लियर. सो नाउ आई विल शो यू द ऑप्शंस. ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस आर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. एक क्लिक और करूंगा और आंसर आ जाएगा. सो प्लीज इसको एक बार देख लो सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1. ठीक है, 2 ऑप्शंस, 2 हमें चाहिए कॉलम चाहिए, और तीसरा हमें जो मंथ है वो कौन सा चाहिए, जनवरी चाहिए. सो इन 4 में से ही है राइट आंसर ओवर देयर. because we have not applied this sort of, ऐसे हमने अप्लाई नहीं किया है, but this is the way is also possible. ठीक है, रोज कॉलम और रो अगर हमें चाहिए तो इस तरह की कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये जो ये 4th ऑप्शन आंसर हो सकता है. 4th ऑप्शन कैन बी आंसर और नॉट. No, sir. Yes, anyone? भव्या, other than भव्या. Yes, नवदीप, हो सकता है 4th आंसर. सर पता नहीं. ठीक है, वहां पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे. यस भव्या, वांट टू से समथिंग ऑन दिस. Sir, it cannot be the answer because parentheses are used. Yes. So that should be the logic that we should follow. That is, we should be convictionally हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी ऑप्शन को अगर हम डिस्कार्ड करते हैं, so now we have the left the 75% of the probability that our answer will be correct. ठीक है. Now एक इसके अंदर LOC मेथड यूज किया है, एक ILOC. So we will not prefer the ILOC method. ठीक है, ILOC में क्या है, we give the numbers over there. Now there is a basically close fight between the option 1 and option 2. तो इन दोनों में से कोई हिट एंड ट्रायल, कोई someone wants to make a try. Yes, अजय प्रताप. Yes, अजय प्रताप. फिर शायद फर्स्ट. शायद देखो, शायद वाला तो प्रोबेबिलिटी तो 50% तक ले आए हम इसको. यस हर्षित. LOC वाला. LOC वाला. ठीक है, सो नाउ जस्ट हैव a look at the answer. So option 2 is the right answer. Clear. सबसे पहले क्या है कि that he has selected the required columns, और फिर जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन रिक्वायर्ड है, that is we have applied the condition on the that is the month January. Month should be equivalent to January. ठीक है.
So try to work out with these options. That is how we go with the selection. ये question हमारे पास कहाँ पे fit हो रहा है? That is how we select the data from a data frame. Selection operation. ठीक है जी. So try it out with the first option also, because दो option तो इसमें clear cut discarded है. ILOC and the fourth option is discarded. So थोड़ा सा confusion जो है वो LOC is also used for selection and this the other method is also used for selection. ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट बेसिकली इन जो हमने एग्जांपल्स किए हैं उसमें इस तरह की एग्जांपल हमने फेस नहीं किया है. कंडीशन बेस्ड वी हैव नॉट अप्लाई मेजर कंडीशंस ऑन द डाटा. क्लियर? सो humble request is try to convert this data frame into your Jupyter notebook and apply these questions. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है. So let us say now we move to the next question is, and whose duty should we fix? Yes, Harshit, आप पढ़ो. The fifth question है या fourth question? Fifth. Fourth is over. Mr. Ankit wants to change the index of data frame and the output for the same is given below. Identify the correct statement to change the index. थोड़ा इसको elaborate कर दो, क्या पढ़ा है? क्वेश्चन में पूछा गया, थोड़ा elaborate कर दो इसको. Sir, index change करना data frame का. Yes. So the question is, data frame is given to us and we want to change the index. अब हमने एक statement select करनी है. These are not the two options only. More options are there. 3 and 4, and you got the answer also here. Because very less difference is there between the answer and the question. ठीक है? So who will justify the answer that this is the answer, not the others are not the answer? Only Bhavya is ready every time. Now rest. Shriya is also ready. Answer किसी और से लेना है. Who's other than these two are able? Yes, Manal Sharma, बेटा करो आप आंसर. ठीक है? अब तो देखो, अब तो आंसर भी आ गया है. Now answer is there on the screen. You have to just justify कि बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं है. Why the other three are not the right answer? सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो. Take your time. फर्स्ट चलो आप एक ही क्वेश्चन का आंसर करो, बस एक ही क्वेश्चन. ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? व्हाई द फर्स्ट इज नॉट द राइट आंसर? इसमें गड़बड़ क्या है फर्स्ट में? सिंटैक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए इसलिए. यस, दैट्स राइट. सो नाउ वी मूव टू द अदर पर्सन. यस, हर्षित आप बताओ ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज द सेकंड इज, व्हाई द सेकंड इज नॉट द राइट आंसर? इसमें मिस्टेक क्या है? सर इसमें इंडेक्स के बाद ब्रैकेट्स ही नहीं है सर. इसमें वो आने थे, क्या आने थे? हैं? राउंड आने थे सर. जो फोर्थ ऑप्शन ब्रैकेट्स है ना इंडेक्स के बाद, वो आने थे राउंड. यार मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे धीरे धीरे करके. यस, नवदीप तुम बताओ, व्हाई द सेकंड इज नॉट द राइट ऑप्शन? क्या गड़बड़ क्या है सेकंड ऑप्शन? इक्वल्स टू नहीं है. यस, दैट्स राइट. ओ आंसर देख लो, आंसर में देख लो, आंसर में क्या चीज मिसिंग है, एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू. And the fourth option is there, that with index we have applied the method, because index is a attribute already answered by Bhavya in the earlier questions. So that will also not be the right answer. ये भी एक mechanism है in MCQ, that when you know that the others options are wrong, why they are wrong, then the conviction becomes more in your answer. Now let us say we move to one more. ठीक है, अभी भी हम थोड़ा theoretical way से चल रहे हैं. That is my humble request is प्रैक्टिकली करके देखो इन चीजों को. Few more questions are there, but now we have not till attempted that part of the syllabus. Yes, so this is basically series based question is there. Answer the following based on the series given below. तो series given है, ठीक है. So the code is available to you. You can have a look at the, ठीक है, नोट करना है इसको, नोट कर लो, because I will be again reshuffling my snapshot लेके रखनी है, snapshot ले लो.
ठीक है, so that you have a code, question code आपके पास available है. Then I will be moving to the questions. ठीक है, सो आई थिंक स्नैपशॉट इज द बेस्ट वे. मोबाइल से स्नैपशॉट ले लो, वो फोटो खोल के बैठ जाओ अपने पास, बट आप फोटो भी नहीं खोल सकते बिकॉज यू हैव टू लुक अपॉन दी दिस स्क्रीन आल्सो. Statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. So these are the 4 crucial statements that we have. इन्हीं का आंसर करना है one by one. So the first question is, as भव्या से start करते हैं. भव्या, first question. Choose the correct name of the following series object given above. Yes. कर दो आंसर इसका, कौन सा होगा एबीसी में, एबीसीडी में से? D, I think. D, I think. Choose the correct name of the series object given above. Series object का बेटा बताना है सही नाम. School. स्कूल है. डॉट सीरीज ऑब्जेक्ट तो स्कूल ही है हमारे पास. एंड करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, बट सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम व्हाट वी हैव डन ना, उसका नेम असाइन कर दिया हमने बाद में लिटिल. ठीक है, तो सीरीज ऑब्जेक्ट का वैसे तो ओरिजिनल नाम स्कूल ही है, बट वी हैव असाइंड यूजिंग द नेम पैरामीटर, नेम एट्रीब्यूट यूज करके हमने क्या किया है, उसको लिटिल नेम असाइन कर दिया. So what will be the right option? D बोला है. Little. ठीक है, चेंज हो गया नेम. नेम इज चेंज. क्लियर. मैंने भी नहीं कोड अच्छी तरह देखा. पहले तो स्कूल ही है ऑब्जेक्ट नेम, बट नो वी हैव लेटर ऑन असाइंड द लिटिल नेम टू द ऑब्जेक्ट स्कूल. सो नाउ द आंसर विल बी हियर द डी ऑप्शन. ठीक है, नाउ वी मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट. आप देख लो एक बार सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, द स्टेटमेंट नंबर 2 इज टेल ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है. और टेल ऑप्शन को कैसे चेक करोगे एक बार, ये सीरीज देख लो एक बार. सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि टेल में क्या है. ठीक है, आई होप दैट यू हैव लुक्ड एट द क्लोजली लुक्ड एट द कोड एंड नाउ आई एम शोइंग यू द ऑप्शन. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट. ठीक है, टेल से ये वाली आउटपुट आएगी. ठीक है, ए ऑप्शन से ये वाली आउटपुट आएगी, स्विमिंग, टीटी, स्केटिंग. बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन में बोल रहा है वो चेस, फुटबॉल, क्रिकेट आएगा, या सी में 4 आंसर आएगा, या डी के अंदर क्या है, ये खो खो वगैरह, खो खो, बीबी, चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट. एबीसीडी में से व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? Yes, Shriya, and also explain the answer also. So option B, because tail option, the tail function, this extracts the last elements or last data from the data frame. So the last 3 data are chess, football and cricket. So option B will be the correct answer. Okay. So let's say now we have the statement number 3. ठीक है जी. Choose the output of the following statement, school, and then we have supplied this TT. Clear. So you have to just give the what will be the output of this very statement. Yes, very good. Ajay Pratap. A2. हाँ, A2. चलो ठीक है, A2 आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा मेरे को कोड में से एक्सप्लेन कर दो कि why this will be the, कैसे आएगी ये आउटपुट? Well, because TT is the index of the number 2. ठीक है. तो
टीटी बेसिकली इंडेक्स वैल्यू है और आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगी 2 एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय so the statement number 4 is this is the statement number 4 और स्कूल 2 to 4 हमने प्रिंट करवाना है ठीक है जी this is basically the selection operation on the series so who will give the answer A B C D and also then later on justify your answer क्लास में किसके कोई है शायद जिसके पास अभी तक क्वेश्चन गया सर नहीं है ए ऑप्शन यस नवदीप इज क्विक दिस टाइम चलो नवदीप 25% तो सही है हमारा बाय डिफॉल्ट ही सो 2 to 4 तो 2 किसकी इंडेक्स वैल्यू है स्केटिंग नंबर 2 पे स्केटिंग आ रहा है स्केटिंग देन खो खो yes anyone else who will explain the answer also why option A is the answer anyone who wants to explain yes Bhavya other than Bhavya no one is ready चलो ठीक है भव्या आप करो एक्सप्लेनेशन Here we have been given the index 2 to 4. So index number 2 and index number 3 will be displayed, and at 2 index the value is 3 and the skating is the index, and at index 3 the value is 4. So that has been upper limit is not selected in the output clear so let us move to the last ठीक है तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्कूल इनटू 2 सो व्हाट इज दिस स्कूल ऑब्जेक्ट इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन ए में देखो सारा ही लंबा आंसर है और बी में 2 से मल्टीप्लाई हो गया है सी में ट्रू फॉल्स में है और फोर्थ में तो मेरे को लगता है स्क्वायर हो गया है तो who is interested in answering raise your hand yes yes Mr. Harshit yes ऑप्शन दिखाना चाहिए स्कूल इंटू 2 आप एक बार क्वेश्चन देख लो अगर आपको फिर से क्वेश्चन देखने की जरूरत है स्कूल में क्या है लुक एट व्हाट इज देयर इन ए स्कूल ऑब्जेक्ट और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट आएगा यस हर्षित फिर ऑप्शन दिखाना भाई यार ऑप्शन तो दिखा दिया आपको चलो छोड़ो यस मिस्टर अजय प्रताप ऑप्शन क्या देखने हैं सिंपल सी बात है स्कूल इनटू 2 की आउटपुट क्या आएगी व्हाई वी नीड टू लुक एट द ऑप्शंस अगेन एंड अगेन व्हाई वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स कंफ्यूज्ड सर 2 4 6 8 वगैरह हाँ जी सर 2 4 6 8 और उसका इंडेक्स शो कर देंगे साथ में यस 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 2 4 6 8 so so 2 4 6 8 कहाँ पे है So option B. ऑप्शन बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 4 ठीक है सिंपल सी बात है कि लिस्ट के केस में क्या होता है इट इज रेप्लिकेटेड और सीरीज के केस में क्या होता है वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन फोर्थ भी ठीक है हमारा ए में 2 ऑप्शन और little is the answer in the first case and the second option is also correct B option
ठीक है। तो थोड़ा सा हम अगर हम लॉजिक वाइज चलेंगे तो नाउ दी थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट दी क्वेश्चन इज देयर दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेस्ट आवरसेल्व्स, तो जिसका जितना कंसेप्ट लेवल क्लियर है he will be able to answer the question, and still we have basically 3 persons. Ajay Pratap has taken the permission. Rest camera क्यों बंद हो जाता है? Mr. Harshit and Mr. Abhinandan. We have not spent more than 30 minutes. Yes, Abhinandan. Yes, Manoj Sharma. Yes, sir. हाँ बेटा बताओ कितने क्वेश्चन आते थे कन्विक्शनली? सर 10 क्वेश्चन दो डिस्कस नहीं किए हमने। आते 10 क्वेश्चन किए थे, सर, कितने नहीं आते थे? 2। 8 क्वेश्चन क्लियर थे। यस ठीक है, एक तो क्वेश्चन वो जो हमने एलओसी वाला लिया क्लियर, वो कैसे आपको क्लैरिटी होगी? नो, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन द डे। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, कहां पे मेरे को डाउट आ रही है और कैसे आई नीड टू वर्क ऑन दैट क्वेश्चन। सो दैट वाज इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन 1 एंड 2 यू लुक एट द आउटपुट, और कल इसको क्लास में डिस्कस करेंगे बाय दी 2 इज द राइट ऑप्शन एंड 1। ठीक है, तो हर बेसिकली क्या होता है 10 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो हमें रियली जो ज्यादा हमें टेस्ट करते हैं। एंड इफ वी लुक एट दी, अगर हम ऐसी आदत डालते हैं कि वेयर एवर वी आर लैकिंग एंड वी लुक एट दी पॉइंट्स, ठीक है, तो होता क्या है कि कई बार हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, सो अगर हम उसको साथ साथ में रीब्रश कर लेंगे सो विल बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन इन द टेस्ट। ठीक है, तो दैट वाज दी नो आई गॉट द क्वेश्चन बैंक, और एंड आई फाइंड दैट कि आज थोड़ा सा क्लास को चेंज करते हैं, डेली हम वो थ्योरी खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे दैट आई हैव ए ह्यूज सैंपल पेपर है मेरे पास नो दैट आर बेसिकली शेयर्ड विद योर सीनियर्स। So whatever the syllabus we have covered, we will be also taking up at least week के अंदर हम 2 क्लासेस ऐसे लेंगे जिसके अंदर we will test ourselves। ठीक है, because केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे फाइनल एग्जाम में that we need to answer। ठीक है, स्टिल एट द एंड आप लोगों का कोई फीडबैक है, आपका कोई क्वेश्चन है that you want to ask? और मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर अभिनंदन एंड मिस्टर हर्षित, clear, this concept will not keep on working indefinitely. We have to terminate the loop at some point. Yes, any question? ठीक है, so the topic where we have left, we'll start the next class tomorrow. Thanks beta, thanks everyone. थैंक यू सर। Sir, can you Thank- please send this PPT? नहीं ये बेटा ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्या है, why are not interested in sending? इसका हमने बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट कवर किया हुआ है इसका। ठीक है, तो मेरे को सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप। ठीक है, आपका जो ग्रुप है 12A वाला, उसमें मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंड कर। ठीक है जी, Okay, sir, thank you. ओके बेटा, अभी कर देता हूँ सर।